नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 जुलाई 2025 और दिन आज हो गया जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कितनी आवक आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी आज जो है डिमांड और सप्लाई की एक स्थिति चलती और बनती नजर आ सकती है। क्योंकि आज है शनिवार का दिन और नीरज भाई, शनिवार के दिन क्या होता है? शनिदेव महाराज की कृपा होती है। तो देखते हैं आज प्याज पे शनिदेव महाराज की कितनी कृपा होगी, कैसे आज बाजार रहेंगे, कैसे आज भाव रहेंगे, कैसा आज माहौल रहेगा। और छोटा सा विश्लेषण आपको लगातार हम करके देते हैं और आज भी आपको करके हम देंगे, जिससे आपको अनुमान थोड़ा सा लगेगा। बाकी अपने हिसाब से तो आपने काम करना ही है, वो आप भी काफी अच्छे से जानते हैं क्या क्या आपने करना है। बाकी हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना और छोटा सा विश्लेषण आप तक पहुंचाना, क्योंकि आपने ये जिम्मेवारी हमें सोची, हमारे आड़ती भाई को सौंपी है, तो हम ये कार्य करते रहेंगे। पहुंचे हमारे सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बड़े दीपक जी सोनू भैया, आज सबसे पहले बताओ, पहले तो मौसम की अपडेट दो। जी मौसम तो देखिए, कल थोड़ी बहुत बारिश हुई है मंडी में और अच्छी बारिश हुई है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, क्योंकि 3-4 दिन से मौसम का थोड़ा इंतजार किया जाता, मौसम बनता था लेकिन बारिश नहीं होती थी। कल फिलहाल जो है बारिश अच्छी हुई है। आज भी देखिए मौसम तो फिलहाल बना हुआ बरसात का, लेकिन अभी बरसात आती है नहीं आती है ये अभी देखते हैं कैसा हिसाब किताब बनता है, कैसा नहीं बनता। और आज जैसे कि शनिवार का दिन है और शनिदेव आज थोड़ा भारी हुए पड़े हैं मौसम के हिसाब से और बाजारों के हिसाब से जो है। पर देखने को देखिए 5 तारीख हो चुकी है आज जो है। और अगर अराइवल की बात करें तो जिस प्रकार से सोमवार से लेकर के और गुरुवार तक में अराइवल रही है, उसके हिसाब से कल और आज में जो है वो आमदनी कम रही है। आज 37 गाड़ी मंडी में फ्रेश आई हुई है, 33 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है और 38 गाड़ी जो है मंडी में जो फड़ों पर उतरा हुआ नीचे, वो मिला करके टोटल 108 गाड़ी आज मंडी में इस समय मौजूद है इसमें। और अगर बात करें कौन कौन से स्टेट से कितनी आमदनी है, तो राजस्थान की 24 गाड़ी है, एमपी से 23 गाड़ी है, नासिक की 18 गाड़ियां हैं और पूना की जो है वो 5 गाड़ियां हैं इसमें। जी तो भैया, गाड़ियां अगर पूरे सप्ताह की बात करें, क्योंकि शनिवार का दिन है, क्या कुछ उतार चढ़ाव आपको में देखे गए पूरे सप्ताह? दीपक जी देखिए, अगर बात करते हैं अगर इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह में जो है आमदनी जो है हमें ज्यादा देखने को मिली है। कल और आज के अंदर जो है आमदनी 35 से 37 गाड़ी की देखने को मिली है। नहीं तो इसमें सोमवार के दिन में जो है 70 प्लस आमदनी थी, उसके बाद में मंगलवार का दिन 55 आमदनी थी, बुधवार का दिन आया तो उसमें 60-65 गाड़ियों की आमदनी थी। तो वीरवार जो निकला है उसमें भी आमदनी जो है 60 से 65 गाड़ी की रही है। शुक्रवार में और शनिवार के अंदर जो है इसमें आमदनी थोड़ी कम हुई है, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट जो है बीच में हल्का फुल्का नीचे हुआ था, जिसकी वजह से जो है किसानों का या व्यापारियों का मंडी में पीछे जैसे मार्केट थोड़ी टाइट है, उसकी वजह से यहाँ पर भाव नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से यहाँ पर जो है आमदनी कटी है यहाँ पे। जी और भैया, फिलहाल अगर हम बात करें, क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि ये लगातार सुनने में आ रहा है कि हल्की क्वालिटी मंडी में बहुत है। जी दीपक जी, इस प्रकार देखिए मौसम इस समय जो है बरसात का चला हुआ है और बारिशें हो रही हैं सभी जगह, जो है क्वालिटी जो है थोड़ा इसमें जो है ज्यादातर हल्के माल आ रहे हैं, एवरेज माल आ रहे हैं। सुपर मालों की बात करें तो वो 10 से 15% की क्वालिटी आ रही है, एवरेज माल जो है 15 से 20% के आ रहे हैं। और हल्के मालों की बात करते हैं तो कम से कम जो है 60-65% जो है वो हल्के माल मंडियों के अंदर इस समय मौजूद है। जी तो सोनू भैया, क्वालिटी के बारे में आपका क्या रिव्यू है? ये क्वालिटी कब तक ऐसी चलती रहेगी? दीपक जी देखिए, जैसे जैसे बरसातें हो रही हैं, थोड़ा मौसम चेंज हुआ पड़ा है, तो इसमें क्वालिटी जो है आपको तकरीबन अभी 1 से 1.5 महीना जो है ऐसी ही नजर आएगी। और आगे आगे अगर मौसम जैसे बरसात खत्म होगी, सावन खत्म होगा, तो उसमें आगे जा करके जो है जैसे धूप निकलेगी अच्छी और थोड़ा मौसम साफ सुथरे होंगे, तो उसमें आपको क्वालिटी थोड़ी अच्छी देखने को मिल सकती है आगे। जी भैया, ओवरऑल जुलाई के आसपास, जुलाई के मिड तक कुछ क्वालिटी में फर्क पड़ेगा? और देखिए जुलाई का महीना तो सावन का है पूरा का पूरा जो है, तो इसमें कहना मुश्किल है कि क्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बारिश लगे हुए माल आएंगे, बारिशें होंगी, गाड़ियां आएंगे, 4-4 दिन में गाड़ियां पहुंचती, तो रास्ते में कहीं पे पानी लग सकता है, कहीं पर भी क्वालिटी को फर्क उससे पड़ सकता है उसके अंदर। तो इस महीने में जो क्वालिटी को एक अच्छा देख पाना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी रेशो बना हुआ है इसका, जो 10 से 15% की क्वालिटी जो सुपर फाइन आ रही है और एवरेज माल जो 15 से 20% के और बाकी हल्के माल जो है, यही आपको जो है 1 महीना कम से कम ऐसे ही माल अभी देखने को मिलेंगे मंडी के। तो ये मान सकते हैं जिन लोगों के पास में अच्छे बढ़िया माल जो है स्टॉक में रहेंगे, उनका भविष्य उज्जवल है। दीपक जी देखिए, जो अच्छे माल है देखिए वो आज भी अगर बात करते हैं तो वो आज की डेट में 20-21 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं, या पीछे की मंडियों की बात करें तो वहां पर भी अच्छे भाव में बिक रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि अच्छे मालों के अंदर भाव जो आज जैसे बना हुआ है ये आने वाले समय में इसका भाव जो बना रहेगा इसके। बिल्कुल। और आवकों के तौर पे सारी चीजों के हिसाब से जो है ना भाव में उतार चढ़ाव भी होगा। जी बिल्कुल दीपक जी, जैसे अगर आमदनी बढ़ेगी तो देखिए कहीं ना कहीं जो मार्केट जो हमें कम देखने को मिलेगी, और आमदनी कम रहेगी मंडियों के अंदर तो कहीं ना कहीं हमें बाजार जो है ऊपर देखने को मिलता रहेगा। तो मान सकते हैं कि अच्छे जो माल है उनकी डिमांड अच्छी बनी रहेगी। जी बिल्कुल, अच्छे मालों की डिमांड जो है बनी रहेगी, और अच्छे माल जो है प्रॉपर भाव से और तरीके से इज्जत से बिकते रहेंगे। जी। तो सोनू भैया अब हम थोड़ा सा क्वालिटी दिखाते हैं पहले। जी बिल्कुल दिखा देते हैं दीपक जी। शुरुआत करते देखिए ये पूना की क्वालिटी है, साइज भी अच्छा है, कलर भी ठीक है। इसमें बारिश की वजह से देखिए कार्बन टाइप आ चुका है माल के अंदर जो है, जो कि बरसात में ज्यादातर देखने को मिलता है इसके अंदर जो है। अगर देखें ये चीज जो है ये बारिश की वजह से होता है, ये कार्बन टाइप आया था इसके अंदर जो है, ये सब बरसात की वजह से। तो यही क्वालिटी जो है बारिश को हल्का करती है, तो यही माल जो इस समय ज्यादातर मंडियों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर सुपर फाइन की बात करें तो वो जो है, जो ये क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये माल जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे मंडी के अंदर जो। तो ये समझिए बरसात के अंदर ऐसे माल निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सुपर फाइन क्वालिटी जो कि आज की डेट में भी मंडी के अंदर अच्छे भाव से बिक रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा समझिए पूना का माल है। अगर ये बात करें तो ये भी पूना का माल है, साइज मीडियम है, लेकिन क्वालिटी फिर भी ठीक है माल की जो है। थोड़ा वही व्हाइट कलर और कार्बन की शिकायत है मालों के अंदर, और ये जब तक बरसात रहेगी ये आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी दीपक जी जो है। बाकी इसकी बात करें तो ये भी पूना का माल है, थोड़ा क्वालिटी हल्का फुल्का है, कलर जो है मिक्स है सारा का सारा इसमें जो है। ये वाली क्वालिटी जो है एवरेज में गिनी जाएंगी, इतने सुपर फाइन में नहीं गिनी जाएंगी। अगर इसकी बात करें तो ये नासिक का माल है, साइज मोटा है, लेकिन क्वालिटी देखिए अगर दिखाएं, जैसे कि इसमें ज्यादातर माल जो है आपको देखने को मिलेगा कार्बन लगा हुआ, ये देखिए ये चीज जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसी वजह से इन मालों के अंदर जो है भाव की दिक्कत आती है, जिसकी वजह से इन मालों को भाव जो है पूरा प्रॉपर नहीं मिल पाता है। साइज मोटा है, लेकिन क्वालिटी अगर कलर की बात करें और ये कार्बन की माल की बात करें तो ये माल के अंदर कम से कम जो 50% का या 60% का माल का रेशियो इस समय होगा इसके अंदर जो। तो इसी वजह से इन मालों के अंदर आपको भाव देखने को कम मिलता है। ये अगर देखेंगे तो ये एमपी की क्वालिटी है, माल बहुत शानदार है, साइज भी अच्छा है, पत्ती भी अच्छी है माल की। और अगर बात करें साफ सफाई की तो वो भी किसान ने पूरी मेहनत की हुई है माल के अंदर जो है। तो ये भी क्वालिटी एमपी की जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है कभी कभी जो है, जैसे कि आज हमें देखने को मिल रही है ये वाली जो है। अगर ये बात करें तो ये सभी माल जो आप देख रहे हैं सारे जो है ये सभी पूना के माल हैं। तो तकरीबन ये माल जो है एवरेज माल है, कोई सुपर फाइन नहीं है। अगर इससे अच्छी क्वालिटी के माल है तो अच्छे भाव में जाएंगे, अगर ये वाले माल है तो ये एवरेज मार्केट के हिसाब से जो है जैसी क्वालिटी होगी वैसा ही इसके अंदर भाव मिलेगा इसको जो है। बिल्कुल जी। तो भैया आज जी क्या बता रहे थे आप? अगर ये क्वालिटी देखें तो ये भी देखिए पूना के माल है तकरीबन जो है सारे के सारे। जी जी जी। ये देखिए सभी मालों के अंदर दीपक जी मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा बार बार जो है, ये माल जो है इनमें जो है सभी देखिए ये पानी की वजह से है, इनमें कहीं ना कहीं जो पानी लगा हुआ है जिसकी वजह से मॉइस्चर आ गया, कालापन आ गया, कार्बन आ गया इनके अंदर मालों के अंदर जो है, या फिर पत्ती भी इसके अंदर जो है छोड़ती जा रही। तो ये क्वालिटी जो है भाव के अंदर दिक्कत देती हैं, ये फिर मार्केट के हिसाब से जो है कम ही बिकती हैं, ये इसके अंदर भाव अच्छा नहीं मिल पाता है इसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्वालिटी कुल मिलाकर के ज्यादा है भैया हल्की वाली? जी हल्के माल जो है वो कम से कम जो है 60 से 65% के हैं। बाकी अगर बढ़िया मालों की बात करें तो जैसे कि हमने दिखाया है कि अब देखिए इतना माल हमारे फड़ पे पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक एमपी की गाड़ी जो है थोड़ी अच्छी आई हुई है, बाकी माल जो सारे एवरेज है, चाहे वो नासिक का है चाहे वो पूना का है। बिल्कुल। तो क्वालिटी जो है आपको वही देखने को मिलेगी कि जो सुपर फाइन माल है वो आपको 10 से 15% देखने को मिलेंगे, एवरेज माल 15 से 20% या 25% देखने को मिलेगा। हल्के माल जो है आपको 60+ माल जो है हल्के माल जैसे कि हमने दिखाई है क्वालिटी, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगी मंडी में। जी। तो सोनू भैया आप लगे हाथ हम भाव की बात भी कर लेते हैं, आज भाव क्या बन रहे हैं? जी दीपक जी आज देखिए राजस्थान से शुरुआत करेंगे। तो राजस्थान का भाव जो है देखिए जो बिल्कुल सुपर फाइन माल है, मोटे साइज में, कलर में, पत्ती में, क्वालिटी में, तो वो वाले माल 700 रुपये की रेंज में है। और मीडियम मोटे की बात करें तो 600 से 650 रुपये की रेंज में है। और अगर मीडियम माल है तो वो 500 से 550 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और जैसे कि हल्की क्वालिटी है तो उनका देखिए भाव 500 के अंदर भी है। वो फिर हल्के भारी माल जैसे कि उसमें दागी की शिकायत आ गई है, क्वालिटी ज़्यादा हल्की पड़ गई है, तो वो माल जो है 500 के अंदर भी बिक रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा एमपी का है। एमपी के अंदर जो है सुपर फाइन माल जो है जैसा कि हमने दिखाया है, ये वाले मालों की पोजीशन जो है 750 से 800 रुपये की पोजीशन में है। अगर इससे नीचे की क्वालिटी आती है तो 650 से 700 रुपये की माल के बीच में आ जाती है। और अगर एवरेज मालों की बात करेंगे तो वो समझिए 500 से 550 रुपये की रेंज में। और अगर हल्की क्वालिटी है तो जैसा माल वैसा भाव है इसके अंदर से। और अगर पूना की बात करें तो पूना की जैसे हमने आपको क्वालिटी दिखाई है, ये सभी तकरीबन माल जो है 700 रुपये से लेकर के 800 रुपये की रेंज में। और अगर इससे सुपर फाइन माल आता है तो वो 800 से 850 रुपये की रेंज में है।
और जैसे कि क्वालिटी हमने आपको दिखाई है अपने व्यापारियों को या हमारे जो भी श्रोतागण हमारे से जुड़े हुए हैं, तो ये ऐसी क्वालिटी जो है ज़्यादातर 750, 760 रुपया, 70 रुपया, 740 रुपया, 20 रुपया ऐसे बिक रहे हैं ये वाले माल जो है। इसके बाद में अगर हम बात करें नासिक की, तो नासिक का देखिए जो क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी जो है 700 से 750 रुपये की बिक रही है। और अगर इससे सुपर फाइन माल है, इससे ज़्यादा अच्छा माल है, कलर वाला और साइज ऐसा ही है और पत्ती उसके अंदर अच्छी है, तो वो माल कहीं ना कहीं जो है 770-80 से लेकर के 800 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं फिलहाल जी। तो सोनू भैया चलते चलते थोड़ा सा नेफेड एनसीसीएफ की कोई आहट, खरीदी की कोई आहट? देखिए नेफेड का भाव चल रहा है इस समय 17 रुपये से लेकर के 17 रुपये किलो, 17 रुपये 65 पैसे किलो का नेफेड का भाव चल रहा है, जो कि उनकी खरीदारी हो रही है। क्योंकि अगर वो जिस हिसाब से इस टाइम मार्केट मंदी हुई पड़ी है, तो उसके हिसाब से ज़्यादा माल ना रख करके अपना स्टोरों के लिए जैसे कि उनको चाहिए, या उनकी जो डिमांड होती है जैसे कि उनको अपने स्टोरों पे रखना होता माल, तो उसके हिसाब से उनकी खरीदारी चल रही है इस समय फिलहाल जो है। नेफेड की अगर बात करते हो तो नेफेड की भी खरीदारी फिलहाल मार्केट में बनी हुई है इस समय। और भैया बांग्लादेश की एक्सपोर्ट का कुछ है? जी अभी फिलहाल दीपक जी कुछ नहीं है, अभी उनकी बातचीत हुई है, लेकिन कोई उनका क्लियर डिसीजन अभी नहीं आया है बिल्कुल भी। तो अगर कुछ ऐसा उनका डिसीजन आएगा भी, तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। भैया इस समय इस साल की प्रोडक्शन के हिसाब से पीछे महाराष्ट्र में, एमपी में क्या रिपोर्टें चल रही हैं? देखिए इस समय जैसे दिल्ली के अंदर जो भाव बना हुआ है फिलहाल, जो उसके हिसाब से अगर नासिक की बात करते हो, नासिक के अंदर देखिए एवरेज हल्के माल जो है वो 13 से लेके 14-15 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि जो कि स्टॉक में रखे जाते हैं या क्वालिटी वाले माल है, वो 17 से लेकर के 18 रुपए की रेंज में चल रहे हैं। 1,000 रुपया उसमें कोई ट्रॉली बहुत शानदार, जैसे कि हमारे दिल्ली मंडी के अंदर बहुत शानदार क्वालिटी 800 प्लस बिक जाती है, तो वैसा वहाँ पर है। क्वालिटी वाले माल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो 18 से 19 तक भी बिकते हैं। बाकी जनरल पोजीशन उनकी बात करें तो 14 से लेकर के 17 रुपए की रेंज में, 17.5 की रेंज में चल रहे हैं। और अगर एमपी की बात करते तो एमपी के अंदर उनके लोकल बाजार जो है हल्की क्वालिटी का देखिए कोई रेट नहीं है। जैसे यहाँ पर हल्की क्वालिटी का हाल है, वैसे वहाँ पर भी हाल है। और अगर अच्छी क्वालिटी में बात करें तो इंदौर के अंदर आज की डेट में 13 से लेकर के 16 रुपए की पोजीशन इस समय चल रही है। और अगर पूना की बात करते हैं तो पूना के अंदर जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 18 से 19 रुपये बिक रहे हैं, और नीचे में माल जो है 13 से लेकर के 14, 15, 16 रुपये तक बिक रहे हैं जी। सोनू भैया अगर फिलहाल हम बात कर ले साउथ की, जी, साउथ से क्या रिपोर्ट है? साउथ में देखिए दीपक जी, पिछले सप्ताह से जो है नए आमदनी मालों की जो बनी हुई है, 150 से 200 पैकेट जो है डेली का मंडियों के अंदर आना शुरू है। जैसे बेंगलोर की मंडी हो गई, और चित्रदुर्ग हो गई, कर्नूल हो गया, ये छोटी छोटी मंडियां जो है इनमें 150-200 कट्टा जो फिलहाल आना शुरू है। लेकिन अभी फसल के लिए कम से कम जो है 1 महीना पूरा जाएगा, उसके बाद ही उसका माल का प्रेशर पड़ेगा। बीच में देखिए अभी सावन शुरू हो रहा है, उसके अंदर बरसात क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या रंग लाएगी, वो आगे बरसात को ही मालूम है, या फिर ऊपर वाले को मालूम है कि क्या उसके अंदर फर्क डालेंगे, क्या इसके अंदर जो है फेरबदल करेंगे इसका जो है। सोनू भैया लेकिन यूं कहा जा रहा है कि इस बार 20-25 दिन पहले जो है ना वो साउथ का माल निकला, इसके पीछे क्या कुछ मंशा है किसानों की कि भाई आने वाले दिनों में उन्होंने कोई प्रेडिक्शन लगाई कि बारिश हो सकती है, आंधी तूफान रह सकता है, नहीं जो माल निकले निकाल दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बरसात जब होती है तो जब नए माल की फसल जो डलती है उसके अंदर बरसात का भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, और जब किसान जो है खेत के अंदर बीज डालता है तो उसके अंदर भी उसका थोड़ा फर्क होता है। जो अगर एडवांस उसको लगाता है 10-15 दिन, तो फसल 10-15 दिन आपको पहले दिखने को मिलेगी। और अगर उसको प्रॉपर तरीके से पानी मिल जाए, वैसे तो फसल 90 दिन की बताते हैं, अगर पानी और मौसम एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास से मिलेगा तो प्याज की फसल जो है 80 दिन में बाहर निकल कर आ जाती है उसकी। तो कहीं ना कहीं जो मौसम का भी थोड़ा बहुत फर्क है, और किसान ने भी थोड़ा बहुत जो है बीज जल्दी डाला हुआ है, जिसकी वजह से 15 से 20 दिन जो है एक फसल हमारे को थोड़ा जल्दी देखने को मिल रही है इसके अंदर। तो अंत में हमारे दर्शकों को क्या शुभकामनाएं देंगे कि सबका फायदा होता रहे, किसी का नुकसान ना हो? दीपक जी देखिए मैं यही कहूंगा कि देखिए इस समय भाव अच्छे बने हुए हैं, तो जैसे भी मुनासिब समझे और अच्छा समझे, तो मैं तो यही कहूंगा कि अच्छे मालों को एक निकालते रहे, क्योंकि इस समय जो हल्के माल हैं वो मंडी के अंदर ज़्यादा है, और जो आपके पास बढ़िया माल जो पड़ा हुआ है वो जैसे जैसे मौसम का फेरबदल होगा तो अच्छी क्वालिटी भी आगे आगे आपको हल्की देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जो है आज की डेट में जो 20-21 रुपये का माल बिकता है, जब वो हल्का पड़ेगा तो उसको फिर 14 से 15 रुपये की रेंज में या 15 से 16 की रेंज में जो भी उस समय बाजार होगा उसके हिसाब से उसको बेचना पड़ेगा। उसके अंदर वजन की शॉर्टेज आएगी और माल भी बीच में खराब होगा, रेट भी कम मिले। उससे बढ़िया यही है कि अच्छे मालों का इस समय उनको अच्छा भाव मिल रहा है, तो किसान को वो चीज़ निकालनी चाहिए, ना कि रोकनी चाहिए। तो सोनू भैया इस पूरे सप्ताह में जो बाकी के 5 दिन है और आज का जो दिन है, इसमें भाव के लिहाज से क्या माहौल रहा? देखिए अगर शुरुआत में बात करें दीपक जी, तो सोमवार से लेकर के हमारा गुरुवार तक का दिन जो है हैवी अराइवल थी, जिसके अंदर जो है हमें मार्केट जो है थोड़ी मंदी देखने को मिली है। 1 से 1.5 रुपये किलो का, 2 रुपये किलो का मंदा मार्केट के अंदर आया था। और आज अगर बात करें, आज शनिवार का दिन और कल शुक्रवार का दिन जो गया है,
कल आमदनी मंडी के अंदर कम हुई थी, लेकिन बाजार हमारे को स्थिर देखने को मिले हैं। लेकिन आज जो हमारी मंडी के अंदर आमदनी कम है, उससे अच्छे मालों के अंदर 5-10 का थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा इजाफा है। लेकिन अगर रिपोर्ट की बात करें, मार्केट जो जनरल पोजीशन जो है कल की और आज की सेम चल रही है, कोई उसमें कम नहीं है, कोई उसमें ज्यादा नहीं है मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करा। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। और पुनः आपका धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बार बोर्ड दिखा दूं आपको सोनू भैया का, आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। ये लो जी, बोर्ड पे नंबर लिखे हुए हैं और आप एवरी टाइम कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। कोई भी जानकारी लेना चाहे सोनू भैया से कम्युनिकेशन व्हाट्सअप या कॉल के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका चैनल है, आपको लगातार पिछले 3 सालों से जानकारी देता आ रहा है और प्रभु की कृपा से, आप लोगों के प्यार से आगे भी हम करते रहेंगे, जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से काम को करिए, हमारा कार्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। आप संपर्क कर सकते हैं सोनू भैया से। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।